क्या मेरे जैसा एवरेज बच्चा ये जेई क्रैक कर सकता है? जेई इंजीनियर्ड फॉर सच स्टूडेंट्स जो एवरेज हो और वो भी एक्सेल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो मोस्ट कॉमन स्टूडेंट का होता है, जो मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स का होता है कि क्या मेरे जैसा एवरेज बच्चा जेई क्रैक कर सकता है? क्या मेरे जैसा एवरेज बच्चा जेई क्रैक कर सकता है? आप में से कितने लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन है? अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो 1 के साथ ऐसे हर्ट बना देना, मैं समझ जाऊंगा कि यस यू फील इट, कि क्या मेरे जैसा एवरेज बच्चा ये जेई क्रैक कर सकता है? इज जेई इंजीनियर्ड फॉर सच स्टूडेंट्स जो एवरेज हो और वो भी एक्सेल कर सकते हैं? फटाफट बताइए, क्योंकि अभी तक आपने अपने लाइफ में लोगों को आपको जज करते हुए, है ना, आप कैसे जज किए जाते हो सर? आप जज किए जाते हो बेस्ड ऑन योर परसेंटेज। सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फलाने का लड़का इतना परसेंटेज लाया है और तुम्हारा इतना कम आया है, फलाने का लड़का 99% आया है और तुम्हारा 95 आया है। अरे मेरे साथ मैं अपनी घटना बता रहा हूं। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, बात है 9th स्टैंडर्ड की, अच्छा 9th की भी नहीं है, 7th की बात है। 7th to 8th जब मैं मूव कर रहा था तो मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब स्कूल के लिए क्रिकेट खेल रहा था। और ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, ऐसे कोई इधर उधर से बात नहीं बता रहा है, ये ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो आप। अगर कोई मेरे स्कूल से उस पढ़ा है जिसमें मैंने 10th पढ़ा है, तो मैं क्रिकेट खेलता था अपने स्कूल के लिए। और उसमें क्या हुआ कि मेरे ना 7th से 8th जाने में 5-1% कम आए। नॉर्मली मेरे परसेंटेज ठीक ठाक आते थे, 7वीं कक्षा तक वैसे भी परसेंटेज ज्यादा मैटर नहीं करते हैं ना, तो 7वीं तक 90 आते थे, 8वीं में बर्बाद हो चुका था मैं। तो 7वीं तक क्या था, ठीक ठाक आते थे, तो मेरे 4-5% कम आ गए, मतलब बर्बाद होना शुरू हो चुका था। 7th और 8th है ना, 7th में थोड़े कम, 8वीं में और कम, है ना, बर्बाद होना शुरू हो चुका था। बट मैं संभल गया उसके बाद, ठीक है। तो यहां से यहां पे ना मेरे परसेंटेज गिर गए। मेरे पिताजी ने किट बैग उठाया, अलमीरा में रख दिया, बोला बेटा आप जाना ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं जाना है, कोई कारण तो होगा? बोले कारण वारण भाड़ में जाए, जाना ही नहीं है सर। और यही सच्चाई आधी दुनिया की है ना, कि आपको लगता है कि आपको अभी तक आज तक जज परसेंटेज पे किया जाता था, लेकिन याद रखना आज से 2 साल बाद आपको कभी परसेंटेज पे जज नहीं किया जाएगा। आपको इस बात पे जज किया जाएगा कि आप किस कॉलेज में कदम रख रहे हो। अगर आपने बोला भैया आईटी, उसके बाद सामने वाला सवाल नहीं पूछेगा, आपको ओरियो बिस्किट ला के देगा। अगर आपने बोला कि फलाना ढिमकाना डिग्री कॉलेज, तो आपके सामने पार्ले जी बिस्कुट रखी जाएगी। बस यही फर्क है अब आगे आने वाले समय में। तो दिस 2 years विल बी द डिफरेंशिएटर फॉर योर लाइफ। तो अगर हम बात करें कि क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता देता हूं कि जेई इज द गेम। जेई जो है ना, जेई का एग्जामिनेशन जो है, दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ एक्सीलेंस। ये कभी भी एक्सीलेंस, सिर्फ एक्सीलेंस का एग्जामिनेशन नहीं है। मैंने ऐसे 99%, 98% वाले बच्चों को भी जेई में उतना अच्छा करते हुए नहीं देखा है जितना मैंने 70 और 80, 85% वाले बच्चों को करते हुए देखा है। तो याद रखना, जेई जब आप स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ जेई, आपको अपना टाइम t बराबर 0 सेट कर लेना है। आपने अपने जीवन में आज तक क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इतनी बातें आती हैं और थोड़ी सी और एडवांस बातें भी आती है कि भाई क्वाड्रेटिक भी कर लेता है, साइन थीटा में थीटा देने पे एंगल की वैल्यू बता देता है, इतनी बातें अगर तुम्हें पता है ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब टाइम t बराबर 0 सेट कर लो और अपनी फोटो खींच के रख लो। मैं तो हर बच्चे को यही कहता हूं कि कुछ नहीं करना सर, आज एक काम करो, टाइम t बराबर 0 सेट करके अपनी एक सेल्फी लेके रख लेना, अपलोड इट ऑन गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो, डेट दिस फर्स्ट डे ऑफ अर्जुना बैच। और इसी सेल्फी को अभी मत देखना, इस सेल्फी को देखना उस दिन जब तुम जेई का पेपर देके आओगे और जब तुम्हें यह पता होगा कि भाई साहब फोड़ के आए हैं। समझ गए? तो इस सवाल का अगर सीधा सीधा जवाब आप मेरे से पूछो, तो इसका मेरे से जवाब अगर आप लेना चाहोगे तो इसका आंसर होगा यस, जस्ट यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, जो आने वाले टाइम में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताने। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।